अब गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर क्लास 6 चैप्टर 5 किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। किंगडम्स मीन्स राज्य या बहुत बड़ा देश, किंग्स मीन्स राजा एंड अर्ली रिपब्लिक्स मीन्स गणतंत्र। गणतंत्र मतलब पूरा, रिपब्लिक का मीनिंग होता है गणतंत्र। अब हम इसमें कुछ पढ़ेंगे कि पहले के राजा महाराजा को कैसे रूल करते थे, क्या थे, रिपब्लिक कौन सी होती थी, उनको कैसे जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, वो हम पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ वर्ड आ रहा है जनपद। जनपद का मीनिंग होता है राज्य या स्मॉल एरिया, छोटा राज्य। जनपद जो वर्ड होता है वो छोटे राज्य के लिए यूज होता है। तो हम इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। विद द इमरजेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ, पीपल स्टार्टेड लिविंग इन एरियाज अराउंड रिवर्स वेयर फर्टाइल लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड। स्लोली सम पीपल बिकम फ्रेंडली विथ वन अनदर while other become enemies। पीपल, जना का मैंने पहले बताया था, पीपल होता है विथ कॉमन इंटरेस्ट। सब जिनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं वो एक अपना गांव, अपना एक प्रांत बना लेते हैं, उसको एक जनपद कहते हैं। मतलब ये स्मॉल किंगडम इज कॉल्ड ए जनपद। देखो यहाँ पर आ रहा है सम जनपद बिकम मेजर स्टेट्स ऑफ किंगडम्स ऑफ वैदिक एज। मतलब ए स्मॉल किंगडम, छोटा राज्य। अब देखो वर्ड यहाँ पर एक और आ रहा है महाजनपद। महाजनपद तो है ही, इसमें महा वर्ड यूज हुआ है। मतलब महा का मतलब होता है बिग। तो बड़े किंगडम्स भी हमारे इंडिया में डेवलप हुए हैं। अगर छोटे डेवलप हुए हैं तो बड़े भी हुए हैं। उनमें से कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। इनमें से जो बड़े किंगडम्स जो इंडिया में डेवलप हुए हैं उसमें मेन है मगध। मगध मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बिहार। कोसाला मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द उत्तर प्रदेश एरिया। वत्सा, कुरु वी आर टॉकिंग अबाउट हस्तिनापुर। आप सब जानते हैं महाभारत पीरियड का टाइम बात कर रहे हैं। माला, सूरसेना मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मथुरा। अस्माका, कंबोज। गांधार मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। अंगा, काशी आप सब जानते हैं, वाराणसी का है। वाजी, अवंतिका मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट उज्जैन, मतलब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। विधा मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र। छेदी, मत्स्य वी आर टॉकिंग अबाउट द जयपुर रीजन। जयपुर को पहले मत्स्य राज्य कहा जाता था। एंड द पंचाला, आउट ऑफ द काशी, कोसाला, मगध एंड अवंती बिकम मोस्ट पावरफुल। इन सब में से ये चार किंगडम्स बहुत बड़े हुए थे। इसमें से काशी बड़ा था, कोसाला बड़ा था, मगध बड़ा था और अवंती बड़ा था। राजा विक्रमादित्य और कोसाला में राजा राम, ठीक है ना। ये जनपद महाजनपद में कन्वर्ट हो गए थे। अब बात करते हैं जनपद का मतलब स्मॉल किंगडम, महाजनपद का मतलब ए बिग किंगडम। आप इसमें मैप में भी देख सकते हैं। देखो ये बड़े बड़े जनपद, महाजनपद थे वो सारा का इसमें दे रखा है। जैसे अवंती, मत्स्य, सूरसेन, कुरु, पंचाल। कौन कौन से स्टेट में प्रेजेंट डे कौन कौन से स्टेट में थे वो महाजनपद, वो सारा कुछ इसमें मेंशन्ड है। आप इसमें रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टैक्सेस कैसे लिए जाते हैं। पहले तो मनी सिस्टम था नहीं, एंशियंट पीरियड में। मनी सिस्टम तो अभी आया है, कोई 1000-1500 साल पहले मनी सिस्टम डेवलप हुआ है ना। वो चाइना से डेवलप है, लेकिन पहले भी तो ट्रेडिंग होता था, बिजनेस होता था। वो कैसे होता था, या टैक्स लिए जाते थे। तो पहले के ज़माने में टैक्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का लिया जाता। राजा लगान किस में लेता था, अगर किसी के पास ज़मीन है वो खेती करता तो उसका खेती का एक छोटा सा शेयर प्रोडक्शन का, फसल का, वो उससे ले लिया करता है। जैसे 100 बोरी हुआ है तो राजा को 15-20 बोरी लगान की, टैक्स की दे दिया करते थे। बोलते हैं कि राजा जो उसका भाग होता है, देखो यहाँ पर वर्ड आ रहा है भाग और शेयर। जो भी उसका भाग होता है उसका रेवेन्यू का राजा को देना पड़ता है। जिस राज्य में वो किसान खेती करता था उस राजा को उसका शेयर देना पड़ता था। उसके बदले में वो उसका प्रोटेक्शन करता था। उसको कुछ भी प्रॉब्लम आता था तो उसका समाधान राजा करता था। अब यहाँ पर चेंजेस इन एग्रीकल्चर। अब चेंजेस इन एग्रीकल्चर, पहले कौन सी खेती होती थी, अब कौन सी खेती होने लगी। आप देखो यहाँ पर दिख रही है, फार्मर है, ये खेती कर रहा है, ये राजा है, ये क्राफ्ट्समैन है मतलब अलग अलग आर्टिस्ट हैं, चाहे वो कारपेंटर हो, पोर्टर हो। ट्रेडर्स मतलब व्यापारी। हंटर गैदर्स जो शिकार करते हैं। आप जानते हैं पहले के ज़माने में वो जो उसकी एनिमल स्किन का बहुत बड़ा बिजनेस था, आज भी है। हर्डर्स जो बकरी भैंस ये जो पालते हैं उनको हर्डर्स कहते हैं। ऐसा सारा डेवलप था। अब हम बात करें चेंजेस इन एग्रीकल्चर के पहले हमें कौन कौन सी फसल होती थी। अब इस ज़माने में उसने नई चीज़ एग्रीकल्चर में फार्मर्स ने क्या यूज़ करी। पहले वो क्या है, स्टोन्स के और लकड़ी के हल यूज़ करता था।
जुताई के लिए, खेत में जुताई के लिए। लेकिन इस ज़माने में एज चेंज होने के कारण उसने यूज़ ऑफ आयरन ओर्स, आयरन ओर का मतलब लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देखो यहाँ पर मेंशन है, एज द आयरन वाज ऑलरेडी इन यूज देयरफॉर एग्रीकल्चर सो ए ग्रेट चेंज इन स्टाइल, नाउ फार्मर्स वर यूजिंग आयरन प्लग्स। मतलब आयरन प्लग्स में अलग अलग जो टूल्स हैं जो फार्मिंग में काम में आते हैं वो आयरन के बनने शुरू हो गए। इससे वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर की जो पहले जमीन को मतलब प्रॉपरली सो नहीं कर पाता था, अब उससे आयरन और काफ़ी हार्ड होता है तो उससे वो ज़मीन अच्छे से मतलब जोतने लगा। अब कास्ट सिस्टम ये बहुत बड़ा टॉपिक है हमारी इंडियन सोसाइटी में। तो आप सब आज भी जानते हैं डिफरेंट कास्ट होती है, ब्राह्मण्स, बनिया, राजपूत, है ना, अलग अलग कम्युनिटी, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ऐसे कास्ट सिस्टम ये हमारे वैदिक कल्चर से शुरू आई। लेकिन उस जमाने में कास्ट सिस्टम को वर्ण सिस्टम के जानते हैं, वर्ण जो होते हैं ना, वर्ण, कास्ट सिस्टम को, कास्ट को पहले वर्ण नाम से जाना जाता, वर्णा बोलते हैं। तो मैंने शूद्र, वैश्य, वैश्य वर्ण होता था व्यापारी, शूद्र होता था दास दासी जो नौकर चाकर थे, ब्राह्मण जो होते थे वो ब्राह्मण होते थे, और एक होता था क्षत्रिय, क्षत्रिय मीन्स राजपूत जो रूल करते थे सबको, जो पूरे राज्य को रूल करते थे। ये चार वर्ण होते थे। लेकिन कास्ट सिस्टम के ये हमारा जो सिस्टम है हमारा वैदिक कल्चर से चला हुआ आ रहा है। अब देखो यहाँ पर मैगलिथ का मैंने आपको पहले बताया था लास्ट चैप्टर में भी कि मैगलिथ का जो मीनिंग होता है वो बरियल्स में यूज़ होता है। बरियल्स मतलब किसी की भी खोद के उस पर रख देते हैं, मकबरा बनाना है या समाधि बनाना है, उसकी पहचान कैसे करनी है। जैसे हम एग्जांपल मैंने आपको ताजमहल का दिया था, तो वो भी एक समाधि है मुमताज़ महल की, वहाँ पर उसकी कब्र है, ऊपर एक स्ट्रक्चर बना दिया। यादगार में जो बनाया जाता था उसमें क्या होता था, उसमें उसको कब्र को भर के उसमें ऊपर स्टोन रख दी जाती थी या एक स्ट्रक्चर मॉन्यूमेंट बना दिया जाता टॉम आकार का, वो मैगलिथ होता है। अब एक क्लोजर ऑफ मगध। अब मगध मैंने बताया था वन ऑफ द मेजर जनपद, महाजनपद। अब महाजनपद बहुत बड़ा महाजनपद हुआ था, वो उसका मगध के बारे में पढ़ रहे हैं हम। मगध एमर्ज एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद, द किंगडम ऑफ मगध विच करस्पॉन्ड्स टू प्रेजेंट डे बिहार। मैंने बताया था ना मगध बिहार enjoyed many natural advantages। अब मगध की बात करें हम तो हम बात करने नाम आता है, अगर हम अभी की बात कर रहे हैं तो हमें मौर्य डायनेस्टी का नाम आता है। मौर्य मीन्स अशोका, बिंदुसारा, इनकी बात करते हैं। लेकिन इनके पहले कौन सी डायनेस्टी ने हमारे यहाँ रूल करा था? भाई अशोका, मौर्य डायनेस्टी के पहले कौन कौन सी डायनेस्टीज ने ये रूल करा था? उसमें नाम आता है हन्याका डायनेस्टी। सबसे पहले जो वहाँ पर डेवलप करा था किंगडम वो हन्याका डायनेस्टी से था, और उसका मेन रूलर जो था जिससे डेवलप करा वो बिंबिसारा था। बिंदुसारा नहीं, बिंबिसारा। उसके बाद नंदा फैमिलीज ने, नंदा डायनेस्टी आई। नंदा डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी ने उस पर रूल करा? दैट इज मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य। देखो हन्याका डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, और देखो यहाँ पर आ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी। ये तीन डायनेस्टी ने मगध के ऊपर रूल करा था। इसको हम और भी एक्सटेंशन में पढ़ेंगे। अब पहले हम हन्याका डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। बिंबिसारा द फर्स्ट ग्रेट रूलर टू मगध बिलोंग टू द हन्याका फैमिली। अब बिंबिसारा देखो, बिंबिसारा फर्स्ट रूलर था जो कि मगध का किंगडम स्टैब्लिश करा था। उसके बाद बिंबिसारा के बाद सेकंड किसने, कौन बना वहाँ का राजा? वो तो बना था अजातशत्रु। देखो उसका फोटो यहाँ पर आ रहा है। और बिंबिसारा ने अपने मगध की कैपिटल किसे बनाया था? पहले तो कैपिटल बनाने का, राजधानी बनाने का प्रचलन नहीं था, लेकिन मगध में बिंबिसारा ने प्रचलन शुरू करा था। उसने अपनी कैपिटल बनाई थी राजगृहा। उसने अपनी किंगडम, राजधानी का नाम दिया था राजगृहा। तो ऐसे ही मगध वन बाय वन, पहले मगध के बारे में पढ़े, हन्याका डायनेस्टी ने उसको डेवलप करा, उसके बाद नंदा डायनेस्टी आया, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी आया। अब एक क्लोजर लुक वज्जी। व्हाट इज वज्जी डायनेस्टी? अनदर जनपद था ये। द रिपब्लिक ऑफ वज्जी और विच और स्टेट हैड नो मोनार्च बट एन असेंबली। अब वज्जी डायनेस्टी जो था वहाँ पर कोई राजा नहीं था, वहाँ पर सब लोगों ने मिलके एक समिति बनाई थी, एक सभा बनाई थी। उसी सब लोग मिलके, वहाँ के पूरे राज्य के लोग मिलके ही उसको रूल करते थे, कोई राजा नहीं था।